नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आज के रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं प्यारे मित्रों। आप चाहे एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है सभी आपके यानी कॉम्पिटिटिव यानी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मोस्ट जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। यदि आपको क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताता चलना है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला पूछा हुआ है तो क्या है इसमें देखिएगा, और आपको क्या है प्यारे मित्रों उत्तर जरूर बताना है। यदि आ रहा हो तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला, एक आंकड़ा यानी एक आंकड़ा चुने जो चित्र यानी चित्र जेड के सामने आने वाले स्वरूपों के समान सबसे करीब होगा। यानी कि आपको प्यारे मित्रों देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार से तीनों आकृति दी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है प्यारे मित्रों, देखिए इस प्रकार से क्या सर्कल है उसको क्या दो पार्ट में क्या डिवाइड किया हुआ है, फिर उसको इस साइड क्या यानी कि कट करके मोड़ा गया हुआ है। देखिए पहले इस प्रकार से था, फिर उसको यानी कि इस वाले पार्ट को बीच में से कट कर दिया हुआ है, फिर इस वाले पार्ट को इस पर मोड़ दिया हुआ है। तो देखिए प्यारे मित्रों किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए अगला पार्ट हमारा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद इस बाई वाले में इसको काट के यानी कि फिर इसको इस प्रकार बीच से काट के फिर इसको इस वाले पार्ट को इसके ऊपर मोड़ा गया हुआ है। देखिए समझिए, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसके बाद देखिए इस प्रकार से आकृति बनेगी। एक सेकंड देखिए, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपकी इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, एक सेकंड आपको बता देते हैं, देखिए इस प्रकार से आकृति बनेगी। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या बताना है, देखिए इसको यानी कि जब आप खोलेंगे यानी इसमें कट लगा हुआ है, जब इसको खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो बताइए इसको जब आप खोलेंगे तो देखिएगा समझना है। अगर आप इसमें देखिए यानी कि कट लगा हुआ है तो देखिए आप यानी कि इसको जिस प्रकार से मोड़ा गया हुआ है उसी प्रकार से क्या है आप खोलेंगे। देखिए यानी कि इसमें क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से था यानी कि इस प्रकार से, तो फिर उसके बाद देखिए यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि इसको इसके ऊपर मोड़ा था तो इसके ऊपर ही तो खुलेगा। फिर इसको यानी कि इसके ऊपर खुला था तो देखिए इस वाले में इस साइड इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, अब इसके बीच में देखिए आपको क्या लगा हुआ है, इसमें क्या है छोटा सा क्या है यानी कि तीर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तीर देखिए इस प्रकार से था तो फिर क्या हो जाएगा यानी कि इस साइड आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही चुनना है, यानी चारों में क्या बनेगा, चारों में यानी चारों कोनों में क्या हो जाएगा आपका तीर का निशान होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको वह ढूंढना है जिसमें चार यानी क्या हो आपके तीर हों। तो देखिए तीसरे वाले में क्या है चारों नहीं है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आप देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, अब आपको उसको ध्यान से देखना है यानी कि तीर को, तो तीर देखिए इस प्रकार से था इस प्रकार से। ठीक है, तो यही घूमेगा तो किस प्रकार से बनेगा, तो सेम देखिए यही ऊपर वाला बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से ऊपर यानी ऊपर से की साइड बनेगा। ठीक है, फिर इसको इस पार्ट में यानी कि आप इस प्रकार से खोल देंगे। ठीक है, यानी कि इसको आपको उल्टा किया हुआ था फिर आपको सीधा करना है। तो देखिए यही क्या बनेगा इस प्रकार से बनेगा। एक सेकंड आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से बनेगा, फिर यही इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि इस साइड भी तो बेस्ट जैसा बने यानी थी देखिए इस प्रकार यानी कि इस प्रकार से था, आप खोलेंगे तो सेम इसी प्रकार से बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से किस में है, तो देखिए अगर हम ए वाले को चेक करें तो देखिए इसमें नीचे की साइड तीर है, फिर इसके बाद उल्टा कर दिया हुआ तीर को, फिर इसके साइड नीचे की यानी तीर दिया हुआ है, फिर इसको ऊपर कर दिया हुआ है, तो आपका ए वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन, तो दूसरा वाला। अगर हम दूसरे वाले को देखें तो देखिए इसमें भी क्या है इसका यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि यानी कि इसमें क्या होगा, देखिए आपका क्या होना चाहिए, चारों यानी कि समान होना चाहिए, यानी इस प्रकार से फिर इसको यानी कि इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ये घूम जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से घूमेगा, इसको साफ कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से तीर था प्यारे मित्रों। ठीक है, अब ऊपर की साइड खोलेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है यानी कि इस साइड खोलना है, यानी कि इस साइड। तो देखिए इस साइड तो क्या होगा प्यारे मित्रों, देखिए यह कोना इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यानी कि इसको एक बना देते हैं देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो आपकी चारों क्या होना चाहिए, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, तीर को मैच होना चाहिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो किस वाले में, तो आपके 4 नंबर वाले में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले बढ़ते यानी अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा प्यारे मित्रों। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, जिस प्रकार, एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या पूछा है, जिस प्रकार
यानी कि जिस प्रकार इंतजार का संबंध उवन से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए आपको क्या है इंतजार, यानी इंतजार को क्या लिख रहा है इसमें प्यारे मित्रों, इंतजार। देखिए इंतजार को क्या लिख रहा है, यानी उबन से। उबन क्या होता है, यानी कि उबन, ये वह क्या होता है, यानी इंतजार का क्या होता है, उबन, यानी कि उसका विलोम, उल्टा पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए शिक्षा का संबंध किससे होगा, तो देखिए जिस प्रकार इंतजार करने से, यानी कि इंतजार से क्या हो रहा है, उबन, यानी कि उसे उबन महसूस हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा का किससे होगा, पुस्तक से होगा, पाठ्यक्रम से होगा, स्कूल से होगा, या ज्ञानवर्धन से होगा। तो बताइए प्यारे मित्रों, तो देखिए उसी प्रकार, यानी कि जिस प्रकार इंतजार से उबन, यानी उबन हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा से क्या होगा बताइए, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका डी वाला सही होगा, क्या, ज्ञानवर्धन। जिस प्रकार इंतजार, आपको यहाँ पर ही समझना है, आपका क्या होगा प्यारे मित्रों, डी वाला बिल्कुल सही होगा। जिस प्रकार इंतजार से उबन होता है, ठीक है, उबन महसूस होता है, उसी प्रकार से ज्ञान, यानी कि इसमें क्या दिया हो, शिक्षा से क्या होगा बताइए, ज्ञानवर्धन ही तो होगा, यानी आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा डी वाला, ना ही आपका सी होगा, ना ही क्या होगा बी, ना ही ए। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को क्या है समझना होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल काफ़ी, यानी बहुत पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। और प्यारे मित्रों ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, यानी कि प्रीवियस से लिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, यानी एमसीक्यू प्रीवियस, यानी आपके क्या है परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का एक उचित वेन आरेख का निर्माण कीजिए। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या करना है, यानी कि वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा मुर्गा, पंख, चोंच। तो आपको सबसे पहले इन तीनों शब्दों को क्या करना है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यानी इन तीनों शब्दों को समझेंगे। देखिए मुर्गा दिया हुआ है, उसके बाद पंख दिया हुआ है, चोंच दिया हुआ है। तो आपको इसमें समझना है क्या, देखिए मुर्गा का संबंध, यानी कि इसमें यानी आपको क्या करना है, मिलाना है। देखिए मुर्गा और पंख, यानी मुर्गा और पंख का संबंध है। उसी प्रकार देखिए मुर्गा का चोंच से संबंध है, यानी उसी प्रकार देखिए आपको इन तीनों शब्दों को क्या है आपस में क्या करना है, मिल, यानी कि आपको संबंध दिखना है। तो देखिएगा मुर्गा में पंख होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। क्या चोंच होती है, जी हाँ बिल्कुल होती हैं। अब उसके बाद देखिए मुर्गा चोंच का संबंध है, हाँ बिल्कुल है। और देखिए पंख और चोंच का संबंध है, जी हाँ बिल्कुल है। यानी कि देखिए ये तीनों शब्द क्या है, एक से, यानी कि एक ही क्या है, एक ही जीव से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, मुर्गा। अब मुर्गा के अंदर क्या पाया जाता है, यानी कि देखिए मुर्गा में पंख भी तो पाई जाती है। इस प्रकार से अब देखिए मुर्गा के अंदर क्या चोंच पाई जाती है, जी हाँ क्या होती है, चोंच भी पाई जाती है, यानी उसके मुंह को क्या बोलते हैं, चोंच बोलते हैं। बस इसके अंदर क्या बना देंगे, चोंच का इस प्रकार से सर्कल बना देंगे, यानी कि ये तीनों शब्द क्या होंगे, अंतर्गत उसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आपका कौन सा वेन डायग्राम सही होगा बताइए, डी वाला सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना है, यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या पूछा हुआ है, और प्यारे मित्रों आपको उत्तर जरूर बताते चलना है। रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इस पहले वाले को देखेंगे, यानी किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिएगा एस टी को कितना लिखा हुआ है, 39 लिखा हुआ है। ठीक है, एस टी को कितना 39 लिखा हुआ है। आपको क्या बताना है, यू आर को, उसी प्रकार क्या है यू आर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एस टी को, यानी कि आप इसको क्या करेंगे, एस टी को इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इसको 39 किस रूप में लिखा हुआ। तो देखिए एस का कोड नंबर आपको क्या है, इसका नंबर लिखना है। तो एस का कितना होता है, 19 होता है। उसी प्रकार टी का कोड नंबर कितना होता है, 20 होता है। अगर आप इसमें देखेंगे 19 और 20, अगर आप 19 और 20 को आपस में जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो देखिए 20 और 19 कितना हो जाएगा, मिलकर 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 क्या हो जाएगा। उसी प्रकार यू आर का आपको बताना है। तो देखिएगा यू का कितना होता है प्यारे मित्रों, तो देखिए यू का कितना होता है, 21 होता है। उसी प्रकार आर का कितना होता है, इसमें क्या करने हैं, प्लस, यानी 18, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। आर का कितना होता है, 18 होता है। यू का कितना होता है, यहाँ पर लिख देते 21 होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे प्यारे मित्रों, इसका भी क्या होगा प्यारे मित्रों, 39 ही होगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका 39। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक सेकेंड को साफ कर देते, 39 लिखा जाएगा। 39 क्या हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा।
ठीक है प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। तो क्या कर रहा था इसमें, यानी उसका कोड नंबर, यानी कि उसका कोड नंबर क्या कर रहा था, उसको प्लस करके, यानी दोनों का कोड नंबर लिख कर उसको क्या है प्लस कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपका क्या है 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको उत्तर भी जरूर बताना है। नीचे दी गई पिशन आकृति कौन सी आकृति को पूरा करेगी। तो प्यारे में तो इसमें आकृति से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यह आपकी जो पिशन आकृति है आपको क्या करना है, यानी कि इसी आकृति को आपको इनमें से क्या है, जो आकृति इनमें से क्या हो पूरा करेगी, यानी कि यह जो आकृति है इसी आकृति को आपको क्या करना है, इन आकृतियों में से चुनना है, यानी कि यह जो पार्ट है, इसकी जो पार्ट है क्या कौन सी आकृति को पूरा कर रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया हुआ, एक इस प्रकार से डब्बा दिया हुआ है, उसके अंदर फिर देखिए यह बड़ा वाला क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, फिर उसके अंदर इस प्रकार से क्या छोटे छोटे क्या दिया हुआ, त्रिभुज टाइप के पार्ट दिए हुए हैं। अब देखिए इन्हीं पार्ट को मैच करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको वर्ग दिखना है, तो वर्ग किस में है, ये पहले वाले में देखिए इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखिए और किसी में है, तो देखिए बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, सी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा दिया हुआ है यानी आयत दिया हुआ है। उसी प्रकार डी वाले में देखिए तो ए वाला भी नहीं होगा, इसमें भी क्या है बड़ा वाला दिया हुआ है, यानी आपका ए वाले में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है पूरा पूरा। आप देखेंगे अब इन दोनों को मैच करेंगे, तो देखिए ये दोनों भी दिए हुए हैं, देखिए ये दोनों भी यानी कि इसके बगल में देखिए हाँ दिए हुए हैं। तो आपका प्यारे मित्रों ये वाली जो आकृति है क्या होगा, यह जो पिशन आकृति से क्या होगा पूरी पूरी क्या है बन जाएगी प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आपका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यह आकृति है क्या कर रही है, ये वाली को पूरा कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है 6वां। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है संबंधित शब्द, तो देखिएगा मेढक, तो मेढक को क्या लिखा हुआ है टर्र टर्र, देखिए मेढक को क्या टर्र टर्र। उसी प्रकार उल्लू, उल्लू को आपको बताना है प्यारे मित्रों। तो देखिए मेढक को क्या है, देखिए प्यारे मित्रों आपको समझना है मेढक क्या है, मेढक क्या है, यानी कि मेढक क्या है उसमें क्या लिखा हुआ है टर्र टर्र, यानी आवाज़। इसमें क्या बताया जा रहा है प्यारे मित्रों, आवाज़ से संबंधित क्वेश्चन बताया जा रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार मेढक क्या टर टर करते हैं, उसी प्रकार उल्लू, उल्लू का यानी कौन सी आवाज़ होगी, तो देखिए ए वाले में क्या दिया वो काय, तो बी वाले में चू चू, और सी वाले में हु। तो हाँ प्यारे में तो हु क्या हो जाएगा, सी वाला ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हु। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो प्यारे में तो सी वाला आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे मित्रों अब आपका क्या दिया हुआ 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। और प्यारे मित्रों आपको वीडियो को जरूर लाइक करते चलना है और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करके जरूर जोड़ते चलना है। ठीक है, हम आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या है मोस्ट लाते हैं। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, यदि 326 बराबर 20 और 556 बराबर 35 के रूप में लिखा जाता है तो 572 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी क्या होगा। तो प्यारे में तो इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए रीजनिंग का सवाल है, आपके ऐसे सवाल काफ़ी यानी एग्जाम में देखिए क्या है पूछे जाते हैं, और क्या है आप लोग इन्हीं को क्या गलत कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या सबसे पहले समझना है आपको, क्या थोड़ा इसमें क्या है ट्रिक लगाना होता है। तो देखिए किस प्रकार से 326 को 20 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें क्या कर दें 3 और 326 को आपस में जोड़ के देखिए, देखिए प्यारे में तो 3 + 2 + 6, अब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 20 दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार से नहीं करेंगे। अब दूसरा ट्रिक कर लिया, यानी दूसरा ट्रिक देखिए आपको यह लगाना है, अगर हम इसमें क्या कर दें 3 और 2, 3 दूना के क्या हो जाएगा 6, अगर इसमें गुना कर देते हैं तब भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखिए इस 3 और 6 का गुना कीजिए प्यारे मित्रों, तो देखिए 3 गुने 6, अब 6 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 6 का 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस क्या कर देंगे इस बीच वाले को जोड़ देंगे, तो अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 556 है, अब देखिए 5 और लास्ट में क्या दिया वो 6, तो इसको भी गुना कर देते हैं 5 और 6 का, 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बीच में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बीच में क्या कर देंगे यानी इसको 5 में जोड़ यानी 30 + 5 कर देंगे तो आपका 35 निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार अब इसमें करना है, तो देखिए 5 और लास्ट में क्या दिया हुआ 2, अब देखिए 5 गुने लास्ट में 2, अब उसके बाद बीच में के कौन सा नंबर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो अब देखिए 5 दूना के 10,
और बीच में कितना 7 था, तो अब क्या करेंगे, बीच वाले को जोड़ देना है बस। तो क्या निकल कर आ जाएगा 17, ठीक है। तो कहाँ पर दिया हुआ है प्यारे मित्रों, बताइए 17 कहाँ पर, डी वाले में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान रहे होंगे। क्या कर रहा था प्यारे मित्रों, तो देखिएगा इस लास्ट वाले को यानी कि पहले वाले और लास्ट वाले का क्या कर रहा था, आपस में गुना कर रहा था और बीच वाली संख्या को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था, ठीक है। तो आपका यह ट्रिक क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, ठीक है। चलिए तो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका क्या है, 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या खाली स्थान दिया हुआ है, इसी खाली स्थान पर आपको बताना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, इस सबसे पहले इस श्रृंखला को क्या है शुरू में देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 फिर 5 यानी 2 और 5 फिर 11 हो गया। तो क्या कर रहा है, अगर हम 2 में क्या कर देंगे प्लस, यानी 2 से 5 हुआ प्लस 3 कर देते हैं। जब भी आपका क्या हो जाएगा, 2 में आप 3 को जोड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 में क्या करेंगे 11, तो 5 से 11 हुआ है प्यारे मित्रों, तो कितना जुड़ रहा है, प्लस 6 हो रहा है, ठीक है। 6 यानी कि देखेंगे 3, यानी कि इसमें देखिए 2 से 5 तो कितना 3, तो 5 से कितना हुआ यानी 11 हुआ, तो 6। तो उसके बाद अगर आप करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे 11 में यानी कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर संख्या आ जाए। तो 11 में अगर हम क्या कर दें 3, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है 3। अगर यदि हम इसमें इस प्रकार से नहीं करेंगे, दूसरा ट्रिक लगाएंगे। देखिए यदि 2 में क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो 2 में क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें इस प्रकार से नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें 11 में कितना 6 हुआ था, तो अगर हम जोड़ कर देखें 11 से कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 18 हो जाएगा, लेकिन कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा 2 में अगर हम क्या कर देंगे प्लस, 2 में प्लस 2 कर देते हैं, यानी कि सॉरी इसमें देखिए 2 में प्लस 2 से क्या कर देंगे गुना कर देते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार 5 में भी क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं, 5 गुने 2 कितना 10, 10 में प्लस यानी कितना 1 कर देते हैं, तभी 11 आएगा। अब देखिए 11 में क्या कर देते हैं, एक सेकेंड 11 में, एक सेकेंड हाँ 11 में फिर से 2 का गुना कर देते हैं, 22 आ जाएगा। 22 में प्लस 1 कर देते हैं तो 23 आ जाएगा। तो 23 कहीं दिया हुआ है, हाँ ए वाले में दिया हुआ है। अगर आप देखिए आगे इस 23 में भी क्या कर देंगे, 23 में भी 2 से गुना कर देंगे। 23 में 2 का गुना करेंगे आप, 23 दूना के 46, 46 में प्लस क्या कर देंगे 1 भी तो जोड़ना है, तो 46 में 1 जोड़ेंगे 47। तो देखिए हाँ अगला नंबर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका कौन सा सही होगा, ए वाला आपका उत्तर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान रहे होंगे। इसमें कौन सा तरीका लगा रहा था, यानी दो को गुना, यानी इसमें 2 का गुना कर रहा था, यानी सभी में 2 का गुना करना है प्लस 1 जोड़ते जाना है, ठीक है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे में। तो यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, यह मोस्ट यानी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल है। देखिएगा यदि 14 यानी 14% यानी परसेंट का चिन्ह दिया हुआ है, 14%, उसके बाद 32 बराबर 46, उसके बाद 52% का चिन्ह, तो उसके बाद 20 बराबर 72, तो 35% का चिन्ह, उसके बाद 14 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इसका क्या आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा अब किस प्रकार से करेंगे, देखिए 14 और प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद 32 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कौन सा तरीका लगा है, बताइए प्यारे मित्रों कौन सा तरीका लग रहा है। तो देखिएगा क्या करेंगे, अगर देखिए 14 और 32 को आप एक बार जोड़ कर देखिए, 14 प्लस 32 को जोड़ देंगे तो देखिए 14 और 32, तो देखिए 40 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, 40 और 4 कितना बताइए, 40 और 4 कितना 44 और 2 कितना होगा 46 हो जाएगा, ठीक है। तो 46 देखिए लिखा हुआ है। उसी प्रकार देखिए 52 और 20, तो 52 और 20 को भी आप जोड़ कर देखिए, एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं, 52 प्लस 20 कर देते हैं, तो 20 और 50 कितना 70, ठीक है, और 2 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 भी यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे मित्रों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको बताना क्या है, 35% का चिन्ह 14, तो आप क्या करेंगे 35 प्लस 14, ठीक है, 35 प्लस 14 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 जोड़कर देखिए 5 और 4 9 और 3 और 1 4, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा
बताइए किस वाले में है, सी वाला। हाँ, सी वाला करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे प्यारे मित्रों, आपके एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ। चलिए, और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना है प्यारे मित्रों। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका क्या है, आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है, संबंधित शब्द को चुने। तो आप देखिए, जिस प्रकार क्या पतला को क्या मोटा लिखा हुआ है, उसी प्रकार बोना को, तो बोना का क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, आपको बताना है। तो देखिए, पतला यानी पतला का क्या है, मोटा, यानी इसमें विलोम पूछा हुआ है। ठीक है, विलोम, तो इसमें आपको विलोम बताना है। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, बोना, बोना क्या होता है, छोटा, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, यानी बड़ा हो जाएगा प्यारे मित्रों। बोना का क्या होता है, बड़ा। तो यानी कि इसमें कौन सा तरीका, यानी कि इसमें देखिए इसका विलोम यानी उल्टा, देखिए पतला का मोटा। ठीक है, तो इसमें बोना छोटा का बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कितने में, बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी प्यारे मित्रों, और आपको कमेंट में ज़रूर बताना हम आपके लिए कितने यानी क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।